We will discuss another properties of cross product. That is, what are they? Now, first we will discuss what? The angle between two vectors. How to calculate the angle between two vectors? Angle between two vectors. Two vectors कैसे निकालेंगे? According to the cross product. Dot product में नहीं है, cross product में निकालेंगे कैसे? Now we know that a vector cross b vector का mod is equal to ab sin theta. और दिस implies that sin theta यहाँ से sin theta equal to क्या हो जाएगा? a vector cross b vector का mod by ab. तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मॉड डिटरमिनेंट फॉर्म में निकालेंगे। तो a वेक्टर ऐसे फॉर्म में था, a वेक्टर इक्वल टू a sin k प्लस a y j k प्लस a z k k था, एंड b वेक्टर इक्वल टू b x I k प्लस b y j k प्लस b z k k फॉर्म में। दिस इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फॉर्म। दिस इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फॉर्म। तो ये फॉर्मूला से we can calculate mod of a vector or a equal to how much x square ay square plus az square root over. Similarly, mod of b vector कैसे निकालेंगे? और is equal to bx square plus by square plus bz square root over इसे निकालेंगे। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। सो थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ ये हो जाएगा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मॉड को डिटरमिनेंट फॉर्म में निकालेंगे। कल बताया था। ओके, दूसरा बात क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx सॉरी ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर इनटू bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर होल रूट ओवर। ऐसे करेंगे तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में हाउ टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो कैसे ना थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ दिस मच। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वो इन टर्म्स ऑफ डिटरमिनेंट में फॉर्म में निकालेंगे। उस दिन बताया था, जो रो कॉलम बताया था, इसे इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज area of a triangle. Next property is area of a triangle. Area of a triangle. Now how to calculate the area of a triangle? Okay, there are two vectors. If two vectors are represented by the two adjacent sides of a triangle, if two vectors are represented by the two adjacent sides of a triangle, that means ये है OA A वेक्टर है, ये OB B वेक्टर है, तो OAB ट्रायंगल है। ओके, अभी क्या करेंगे? तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। लेट इट इज ये B पॉइंट में मीट कर रहा है। परपेंडिकुलर एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज थीटा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज थीटा। सो ये जो ट्रायंगल है, इन एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB क्या हो जाएगा? हाफ इनटू बेस इज इक्वल टू OA इनटू हाइट इज BD। ओके, सो OA इक्वल टू किसका साथ सेम है? द मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर मॉड ऑफ A वेक्टर मींस A इनटू BD। इसको इक्वेशन 1 कर देंगे। अभी ये जो ट्रायंगल है ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, सो देयरफॉर ये राइट एंगल ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल OBD ये राइट एंगल है और ये थीटा है। तो ये इसको यहाँ पर इसको निकालेंगे, BD हाइट निकालेंगे। तो क्या लेंगे? sin थीटा इज इक्वल टू P by H, BD by H का वैल्यू OB, so that is equal to BD by OB is equal to B mod of B vector। और this implies that ये BD equal to क्या हो गया ना? B sin theta हो गया। अभी equation 1 becomes, therefore equation 1 becomes क्या हो जाएगा
then area of a triangle OAB is equal to half a in place of BD a B sin theta होगी, तो half AB sin theta अभी बताया था AB sin theta is the mod of A vector cross B vector, so is equal to half into A vector cross B vector का mod इक्वल टू हाफ इनटू A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का mod, वो हो गया इक्वेशन नंबर 2। दैट मींस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू कंक्लूजन एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। कौन सा कंडीशन में, व्हाट इज दैट कंडीशन? नाउ व्हेन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल and making an angle theta between them। जब दो वेक्टर एक ट्रायंगल का एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करेंगे वो दोनों का बीच में एंगल थीटा होगा। हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल? द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इनटू मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, हाफ इनटू मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। पहले उसका क्या करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे डिटरमिनेंट फॉर्म में, नेक्स्ट कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, उसका बाद इसमें हाफ मल्टीप्लाई कर देने से वो एरिया ऑफ द ट्रायंगल हो जाएगा। इज इट क्लियर? दिस इज द प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी है व्हाट इज हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल बाय यूजिंग द क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। ओके, अभी क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे। इसे टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द OA, ये OB है, A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम OBCA। ओके, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, परपेंडिकुलर, ये D हो गया, BD इज द परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OACB इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट होगा। अकॉर्डिंग आवर डेफिनेशन कन्वेंशन में जो फॉर्मूला था बेस इनटू हाइट, अकॉर्डिंग आवर कंस्ट्रक्शन O इज द बेस, हाइट इज BD, O इज द बेस, हाइट इज BD। तो इसमें क्या करेंगे, OA का वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ OA मींस मैग्नीट्यूड ऑफ OA वेक्टर दैट इज कॉल्ड A इनटू BD। ये इक्वेशन 1 हो गया। देन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ BD। ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल OBD से वी हैव टू कैलकुलेट द value of BD। So in triangle OBD sin theta is equal to BD by OB, or that is equal to BD by OB। OB is equal to magnitude of B vector, that is B, or this implies that BD is equal to B sin theta। ओके, ये जो वैल्यू BD है उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। कहां पर पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। So therefore इक्वेशन 1 becomes क्या हो जाएगा, द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम नाम क्या है, OACB इज इक्वल टू A into B sin theta, A into B sin theta, और that is equal to mod of A vector cross B vector, that is equal to mod of A vector cross B vector, mod of A vector cross B vector हो गया। तो उधर था एरिया ऑफ ए ट्रायंगल when the two vectors are represented by the adjacent sides of a triangle is equal to half into A vector cross B vector का mod था। but area of a parallelogram में when two vectors are represented by the two adjacent sides of a parallelogram then area of the triangle is equal to magnitude of cross product of two vectors, माने mod of A vector cross B vector। कब होगा ना, when
two vectors are represented by the two adjacent sides of a parallelogram making an angle theta. दोनों का बीच में एंगल थीटा होगा. जब एंगल थीटा होगा तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, जब इसमें डायगोनल दिया जाएगा, व्हेन डायगोनल्स आर गिवन, हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम. यहाँ पर जैसे इसे फिगर है, ये हो गया वन डायगोनल, दिस इज d1 वेक्टर, ये अदर डायगोनल d2 वेक्टर, ओ ए बी सी से. इफ d1 vector and d2 vector, d1 vector and d2 vector are diagonals of a parallelogram. इसको देखो, नोट में नहीं है, इसको देखो, diagonals of parallelogram, then area of a parallelogram is equal to half into d1 vector cross d2 vector of mod. हाफ इंटू d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर of mod हो जाएगा. कब होगा ना, जब टू डायगोनल्स आर गिवन टू यू, नॉट साइड्स आर नॉट गिवन, at that diagonals are given to you. At that condition, at that time, you can calculate by using this formula, half into mod of d1 vector cross d2 vector. फर्स्ट डायगोनल क्रॉस सेकंड डायगोनल क्रॉस प्रोडक्ट का mod निकालने से हो जाएगा. ओके, अभी इसे क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन को, इसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे. डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन क्या था, अभी क्रॉस प्रोडक्ट में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस. कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम. कैलकुलेट द, ऐसे क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन देखो, उसका सॉल्यूशन बता रहा हूं. कैलकुलेट द क्वेश्चन, calculate the area of a parallelogram. Whose adjacent sides are given by the vectors a vector equal to I cap minus 2j cap plus 3k cap and b vector equal to 2I cap plus 3j cap minus k cap. ओके, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट आंसर सॉल्यूशन. ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल देंगे. ओके, तो कौन सा फॉर्म है, डिटरमिनेंट फॉर्म में. फर्स्ट रो में आई कैप जे कैप के कैप, तो ये वेक्टर है, इसमें मैग्नीट्यूड उधर 1 है, ये -2 है, -2, ये हो गया 3. नेक्स्ट बी वेक्टर, ये है 2, ये +3, ये -1, क्योंकि एक वो वेक्टर उधर 1 है, कुछ नहीं है से 1 है और माइनस साइन पहले से है इसलिए माइनस हो जाएगा. उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कल बताया था आई कैप, ये साइन जो प्लस है माइनस प्लस है, आई कैप अभी देखो इसको हटा देंगे, ये अभी हो गया -2 3 3 -1 माइनस जे कैप, ये सेकंड रो में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, तो उसको ओमिट कर देने से ये ओमिट हो जाएगा. ये लाइन 1 3 2 -1 प्लस के कैप थर्ड कॉलम में फर्स्ट रो में, उसको ओमिट कर देंगे. ये 1 -2 2
2 3 हो गया। ओके, अभी इसको सॉल्व करेंगे डायगोनल, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट डायगोनल देन पुटिंग माइनस साइन इनटू मल्टीप्लाइंग द सेकंड डायगोनल। ये आई के ये माइनस माइनस प्लस 2, ये माइनस साइन 3 इनटू 3 9, तो माइनस जे के ये हो गया माइनस इनटू माइनस प्लस इनटू माइनस माइनस 1, यहाँ पर माइनस 2 इनटू 3 6, तर प्लस के कहने से ये हो गया 1 इनटू 3 3, तो माइनस माइनस प्लस 4। सो लास्ट में हो गया माइनस 7 आई कैप, ये माइनस प्लस 7 जे कैप, ये हो गया प्लस 7 के कैप। ये हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बट we have to calculate the magnitude of area निकालेंगे। area means what? तो एरिया पैरेललोग्राम क्या होगा ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ग्राम इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड निकालेंगे, ये माइनस 7 का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ z कंपोनेंट का स्क्वायर रूट ओवर। तो ये हो गया 49 प्लस 49 प्लस 49 का रूट ओवर, ये 3 into 49 का रूट ओवर, और दैट इज इक्वल टू 7√3 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है स्क्वायर यूनिट 7√3 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द आंसर। ओके, जब टू साइड्स एडजेसेंट साइड दिया जाएगा और एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालने के लिए बोलेगा, तभी इससे करना है। इज इट क्लियर? हो गया सबका? सर 7√3 के बाद 7, ये जो है ना, ये 49 का रूट ओवर 7 है और 3 का रूट ओवर क्या होगा 7√3 स्क्वायर यूनिट। तो जैसे कि सेंटीमीटर यूनिट से सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर यूनिट से मीटर स्क्वायर। ओके, हाँ, नेक्स्ट राइट अनदर क्वेश्चन, फाइंड द, इसको मिटा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the unit vector perpendicular to each, perpendicular to, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, perpendicular to each of the vectors, a vector equal to 3i cap plus j cap plus 2k cap and b vector equal to 2i cap minus 2j cap plus 4k cap। ओके, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या बताया था सॉल्यूशन में, n cap इक्वल टू a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, n cap यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द टू वेक्टर्स बाय मॉड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ये है फॉर्मूला। तो पहले क्या करेंगे, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ डिटरमिनेंट फॉर्म n पे यहां से, तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर निकालेंगे, तो ये कर दिए डिटरमिनेंट साइन, उसके बाद हो गया i कैप j कैप k कैप, और a का वैल्यू क्या है 3, ये 3 है 1 है 2 है, ठीक है। उसके बाद b का वैल्यू हो गया 2, ये -2, ये 4। अभी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, ये साइन का बताया था प्लस माइनस प्लस,
अभी आई कैप ये कौन सा रो में, फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में, तो उसको ओमिट कर देंगे। 1 2 -2 4, तो माइनस जे कैप हो गया अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो उसका बाद हुआ ये सेकंड कॉलम में, तो 3 2 ये 2 4, तो उसका बाद प्लस, इसको बता देना क्वेश्चन को, प्लस के पहले से, प्लस के पहले से वो थर्ड कॉलम में फर्स्ट रो में 3 1 2 -2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आई के इंटू करेंगे 1 इंटू 4, ये माइनस माइनस प्लस 4 हो, तो माइनस जे के ये 3 इंटू 4 12, ये -4, ये प्लस के -6 -2। ओके, तो ये हो गया आई के, ये हो गया 8 आई के। ओके, ये -8 जे के, ये हो गया -8 के के। दिस इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू। ठीक है, उसका बाद क्या करना है, वैल्यू जो फॉर्मूला बताया था अभी, ये जब फॉर्मूला में उसको पुट कर देंगे, कहाँ पुट कर देंगे, फॉर्मूला में। तो अभी इसका मॉड निकालेंगे पहले, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर रूट ओवर, ये हो गया 64 प्लस 64 प्लस 64 रूट ओवर, ये 3 into 64 रूट ओवर इज इक्वल टू 8 रूट 3 हो गया। ओके, सो देयरफॉर क्या निकालना है, m कैप इज इक्वल टू a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बाय मॉड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो उसका वैल्यू क्या है, 8 कॉमन ले जाएंगे, तो i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप बाय नीचे 8 रूट 3, तो 8 8 कैंसिल हो गया, सो इक्वल टू i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप बाय रूट 3। This is the final result। बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। यूनिट वेक्टर which is perpendicular to both वेक्टर रहने से ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट हो गया सबका? यस सर। यस सर। थर्ड क्वेश्चन show that vectors, question number 3, show that vectors a vector is equal to 2i cap minus 3j cap minus k cap and b vector equal to minus 6i cap plus 9j cap 9j cap plus 3k cap are parallel। ये दोनों वेक्टर पैरेलल है, इसको शो करना है, प्रूव करना है, दिखाना है। दैट मींस कैसे करेंगे, नाउ वी नो दैट व्हेन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू 0, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 होने से पैरेलल। लिसन, मेरा बात सुनो, हिंट्स, if a vector cross b vector is equal to 0, then a vector is parallel to b vector। if a vector dot b vector equal to 0 होगा, then a vector is perpendicular to b vector। ओके, जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा तभी परपेंडिकुलर, और जब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा पैरेलल होगा, तो उसको पैरेलल शो करना है, तो क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, आंसर में वी हैव टू कैलकुलेट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये कौन सा फॉर्म में करेंगे, डिटरमिनेंट फॉर्म। दिस इज कॉल्ड द डिटरमिनेंट फॉर्म। फर्स्ट रो में i के, j के, k के है,
सेकेंड रो में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड F2 -3 -1। थर्ड रो में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड -6 9 A3। अब इसको सॉल्व करेंगे, साइन कन्वेंशन फर्स्ट रो का यूज करेंगे, प्लस माइनस प्लस। तो ये आई कैप कौन सा रो में, फर्स्ट रो कौन सा कॉलम में, फर्स्ट कॉलम, उसको ओमिट कर देंगे, -3 -1 9 3। तब प्लस उसका बाद साइन है माइनस जे कैप। अभी ये सेकंड कॉलम में है, फर्स्ट रो में है, उसको ओमिट कर देंगे, तो 2 -1 -6 3 प्लस ए कैप। अभी ये थर्ड कॉलम में है, फर्स्ट रो में, उसको ओमिट करने से 2 -3 -6 9। ओके, अभी सब करना है, आई कैप माइनस माइनस ये माइनस प्लस -9, ये माइनस प्लस +9, ये माइनस जे के 3 2 6, ये -6, तब प्लस ए के ये हो गया 2 9 18, माइनस प्लस फिर माइनस 18, तो 18 -18 0, 6 -6 0, +9 -9 0, ये सब 0 हो गए। ऊपर में इसको लिखेंगे, ऊपर में इसे नेक्स्ट सब, और दिस इंप्लाई दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू आई कैप, ये 0 हो गया, माइनस जे कैप 0, ये प्लस कैप 0, दैट मींस 0 हो गया। सो देयरफॉर ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। समझ में आया ना? कब पैरेलल होगा ना, जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ओके, हो गया सबका? Yes, sir. क्वेश्चन 4 में, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, the diagonals of a parallelogram are represented by d1 vector equal to 2i cap plus 3j cap minus 5k cap, and d2 vector is equal to 6i cap plus 5j cap minus 3k cap. Find the area of the parallelogram. And the area of the parallelogram, and the area of the parallelogram. अभी क्या बताया था, हाफ इंटू d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर निकालने से ये हो जाएगा। तो पहले सॉल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन में ऊपर में लिख रहा हूँ सॉल्यूशन आंसर में, तो d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ डिटरमिनेंट फॉर्म में। तो ये है i कैप j कैप k कैप, ठीक है। उसका बाद d1 का मैग्नीट्यूड 2, ये 3, ये -5, ये हो गया 6 5 -3, ठीक है। तो उसका बाद उसको सॉल्व करेंगे, इक्वल टू साइन कन्वेंशन i क्रॉस है, ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 -5 5 -3, तो ये -j कैप सेकंड कॉलम में है और फर्स्ट रो में है, तो ये हो जाएगा 2 -5 6 -3, तो क्रॉस k कैप, ये फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम में है, तो ये हो जाएगा 2 3, ये 6 5, ठीक है। उसका बाद उसको सॉल्व करेंगे, i कैप
ये हो गया 3 माइनस 9, ये हो गया प्लस 25 माइनस जे के माइनस 6, ये प्लस 30, ये हो गया प्लस के 10 माइनस 18। ओके, तो ये हो जाएगा 16 आई कैप, ये हो गया माइनस 24 जे कैप, ये हो गया माइनस 8 के कैप। ओके, उसका अभी क्या करेंगे, मॉड निकालेंगे। d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर रूट ओवर